उसके बाद अगेन जमशेद भाई का एक मेंबरशिप है अगेन, एंड उसके बाद कौशल कृष्ण का सुपर चैट है। एनिमल गलत तरीके से इंस्पायर करेगी, इस टाइप की और मूवीज बनी तो सोसाइटी पे गलत इफेक्ट डाल सकती है क्या? क्वेश्चन मार्क। विल एसआरवी एवर राइट ए पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग मैच्योर कैरेक्टर आफ्टर एनिमल? सैम बहादुर देख के मन अच्छा हुआ। एक्चुअली सोसाइटी पे उस पर हम लोग बात कर चुके हैं। जहाँ तक बात है एसआरवी का, मेरे को नहीं लगता वो आगे लिखने वाला, क्योंकि देखो वो जो बनाया है उस पर उसको सक्सेस मिल गया है, तो वो दूसरा चीज़ क्यों बिल्कुल लिखेगा? वो तो साला और हार्डकोर जाएगा अंटिल साला उसको वही रोका जाएगा जाए, बिल्कुल। अंटिल उसको रोका जाए कि भाई अब बस हो गया, अब तुम बस करो, बहुत भाई तुम ये साला नया राम गोपाल देख, वर्मा है भाई, मानो ही इज अ हाँ न्यू राम गोपाल भाई वर्मा इन भाई मेकिंग। लाइव एग्जांपल देखो, यहाँ प्रशांत पर नील को एक भाई जॉनरा मिल गया अपना, है कि नहीं भाई, कि उसको किस तरह की मूवीज बनानी देखो, है कि बट देयर इज अ नहीं, ऋषभ डिफरेंस, शेट्टी तुम को भी मिल समझ गया नहीं है, अपना। तुम समझ नहीं रहे हो अशरफ। देयर इज अ डिफरेंस प्रशांत नील और इसमें। प्रशांत नील जो है ना, वो एक टाइप के फिल्म मेकिंग को मास्टर कर रहा है, लेकिन इसका जहां तक बात है, ये किसी टाइप के फिल्म मेकिंग को मास्टर नहीं कर रहा है, वो एक माइंडसेट को बेसिकली प्रेजेंट कर रहा है। इट्स वेरी ऑपोजिट टू व्हाट आई वाज सेइंग एक्चुअली डिस्कशन के दौरान। बट द पॉइंट वही है कि वो उसको कर रहा है, तो भले ही मूवी अभी हम लोग को अच्छा लगा, क्योंकि अभी वो इनिशियल फेज में है, तो अभी बहुत मासी लग रहा है, अच्छा लग रहा है एंड एवरीथिंग, मजा आ रहा है। बट देयर विल बी अ टिपिंग पॉइंट ना, जहां पे जाके जो है ना वो गिरेगा, और फिर उसका फिर वही हाल होगा। मेरे को भी ऐसा ही लगता है पर्सनली। पता है ना भाई, वो मूवी में कल्चरल कमेंट्री कर रहा है, वो कोई मूवी नहीं बना रहा नहीं, भाई। वो थोड़ा सा एजी बना, वो एजी जान के बनाया, बट वही बोलो, मेरे को बहुत मजा आया देख के। तो हाँ, लेकिन जहाँ तक बात है इसको सोसाइटी पे गलत इफेक्ट पड़ता है कि नहीं, तो मेरे हिसाब से पढ़ना नहीं चाहिए। पढ़ता तो है, सबको पता है, बट पढ़ना नहीं चाहिए। पढ़ रहा है तो आई डोंट, मतलब मैं फिल्म मेकर को इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता हूँ। हाँ, क्योंकि बाकी लोग देखिए हम इस चीज अगला। पे हम कंक्लूड एक लाइन ऐड प्रतिभा को करना बोलने चाहेंगे तो दो, हाँ। दिव्यांशु भाई के ये में, कि अगर मूवी से इम्पैक्ट पड़ रहा है तो बेसिकली वो जो बंदा है ना, जिसका भी वो इम्पैक्ट जिससे हो रहा है, वो कभी ना कभी वो साइकोटिक नेचर या उसके अंदर एक रहता है, जिसको एक रीजन मिल जाता है कि वो ऐसा किया था तो हम भी ऐसा करेंगे सॉर्ट ऑफ, या फिर उसको वो वैलिडेशन मान के ये करता है। वरना जो जिसको गलत करना है ना दोस्त, वो गलत करेगा ही, और जिसको सही करना है वो वो सही यहाँ ही से नहीं तो करेगा। कहीं और से मोटिवेशन ले लेगा। हाँ, वो बात आ जाती है। इस पे आने का भी मेरे को पर्सपेक्टिव चाहिए, बिकॉज शी इज साइलेंट ऑल्सो चलो मैं बहुत लंबे टाइम से, तो लंबे मेरे को समय थोड़ा से। सा चाहिए। कि क्या लगता है, ये आगे बनाएगा या फिर सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ता है? बना तो रहा आगे ही है तो ना मेरा दोस्त, डेफिनेटली वही तो ऐसे रहा है। ही मूवी बनाने का उनका क्रेज है वही, हम्म। और उस चीज पे कोई कुछ खास बोल नहीं सकता, जिसकी जो मर्जी। हम्म। एंड जैसे कि अब सक्सेस मिल रहा है तो क्यों नहीं करेगा कोई? हम्म। घूम फिर के तो काम है उनका, पैसा चाहिए उनको। हम्म। जो देख ऑब्वियसली। रही है जो देख रही है ऑडियंस वही बनाए, और उनको सक्सेस भी मिले। जहां तक सोसाइटी का इफेक्ट करने का बात है, प्लीज, हाँ, अम, वो तो जैसे मैं पहले ही बोल रही थी, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके भी कर सकते हैं, और वो तो नेगेटिव कैरेक्टर वाले आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेने की भी जरूरत नहीं है, वो तो किसी भी चीज पे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ भी बन सकता है। बिल्कुल। तो सोसाइटी तो अफेक्ट होगी ही, सोसाइटी अफेक्ट करने के लिए बैठे हैं वो। और जहाँ तक उसके ओवरऑल कैरेक्टर की बात है, वो तो आई थिंक कॉमन नॉलेज बनाने की काफ़ी कोशिश की है मूवी के ड्यूरिंग भी, मूवी के कैरेक्टर से भी, कि हाँ तुम पागल हो, तुम मेरे नाम पे तुम मर्डर करोगे, बट पता है तुम साइको हो। वो सेटन बुला रहा है उसको, जो फादर है चर्च का। बस आई थिंक एक पार्ट पे मुझे लगा कि वो काइंड ऑफ उसको सिंपैथाइज कर रहे हैं, इसकी वो सैड गाना बजा देते जब उसको कोई डांटता है, अच्छा। थोड़ा सा। तो मुझे लगता है कि वो लाइक सैड फील कराने की कोशिश काइंड ऑफ कर रहे हैं, बट वो नहीं हो रहा है, विच इज गुड, क्योंकि अच्छा नहीं अच्छा, होना चाहिए। इस पे ना आने वाले पॉइंट पे थोड़ा सा एक्सटेंड करके एनीमे एग्जांपल दिया था, यू का याद है ना? यू हम्म, में भी यही हुआ था बेसिकली, कि वो एक बेपिस्ट काइंड ऑफ कैरेक्टर होता है भाई, ठीक है। और लिटरली उसमें ना जस्टिफाई कर, सॉरी उसमें नहीं, 13 रीजंस वाई में है ये, सॉरी यू में नहीं अच्छा है, हाँ। 13 रीजंस वाई में है। ये वही कैरेक्टर हम जो उसको बेपिस्ट ऐसा होता है कुछ। काइंड ऑफ, और हम्म, लिटरली उसको तुम जस्टिफाई कर रहे हो भाई राइटिंग में, और ऑडियंस एक्सेप्ट भी कर रही है। सोचो वो तो कि भाई बहुत ही उसका भी एक अजीब रीजन था। कंटेंट है। क्या रीजन था भाई? देखो, राइटिंग एक बहुत तगड़ा चीज़ है, ठीक है। वो फिक्शनल, भले ही वो फिक्शनल है, बट वो उसमें क्या है कि तुमको उस फिक्शनल वर्ल्ड में तुमको बहुत ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट करवा सकता है जो रियल हम्म, वर्ल्ड में तुम ऐसे कभी कर ही नहीं सकते, एक्सेप्ट ना तुम देख पाओगे। लेकिन उस फिक्शनल वर्ल्ड में तुम उस चीज़ को, जैसे कि एनिमल मूवी का ये बात करें, तो हम भी गए, हम भी चिल्लाए फिक्शनल वर्ल्ड में, बट क्या उसका रियल वर्ल्ड में अगर हम वैसा देखते तो हम भाई एकदम नहीं, हम बोले अगर रियलिटी पे हो तो 0 पॉइंट होना चाहिए, बट फिक्शनल वर्ल्ड में वो ऐसा कर देता है लोग कि, मतलब समझ रहे हो, वो कर सकता है, वही तो हाँ पावर है राइटिंग का। डेफिनेटली हाँ। हाँ,
और मैनिपुलेट उनका करके पॉइंट ही आया ऐसा होता है, हाँ, मैनिपुलेट करना, और उनका वैसा पॉइंट ही होता है कि कॉन्टेक्स्ट के वजह से कुछ भी जस्टिफाइड लग सकता है किसी हद तक। कबीर सिंह ही जैसे थी कि उसका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो थप्पड़ मार रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, जो भी सब कुछ है उसका, बट कॉन्टेक्स्ट में रख रख के थप्पड़ वाला स्पेसिफिकली सीन जो है कि ऐसे बोले कि वो थप्पड़ मार दिया उसको, तो फिर वो इतना ऑफेंसिव लगता है। बट देखना कि वो पोलाइटली बात कर रहा था, उसको ऑफेंसिव है, वो ठीक है, वो गुस्सा करके बाहर निकल रहा है कि ठीक है मुझे जाने दो, वो बोले नहीं 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 नहीं, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, तो वो उसको पुश कर रही है जब हमें पता है उसका एंगर इश्यूज है, तो उसका उस वजह से ऐसा कैरेक्टर है तो ये तो करेगा ही वाला चीज, वो उस चीज से जस्टिफाई नहीं बट उस चीज से वो एक्सप्लेन हो जाता है। तो वही है, कॉन्टेक्स्ट के वजह से वो होता ही है। एनिमल में आई थिंक कि उसका जो एंगर इश्यूज हैं, उसका जो एक्सट्रीमिस्ट हरकतें हैं, वो तो कैरेक्टर वैसा है, वो वाली चीज है। आई जस्ट थिंक कि उनको बिना हर बात पे अजीब कंटेंट मतलब अजीब चीजें बोले बिना भी वो रह सकता था कि हाँ वो अल्फा मेल है, वो एंगर इश्यूज हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बट क्या उसे हर बात पे प्यूबिक हेयर की सब अपना उसका इसका डिस्कस करने की जरूरत है? डस ही रियली नीड टू? वो है तो बट उसके अलावा ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। जय माता दी, होपफुली कोई नहीं करेगा इससे खुद को इन्फ्लुएंस। और ना करे करना तो भी नहीं बेहतर है, चाहिए गाइस, बिल्कुल बिल्कुल करना नहीं। भी नहीं चाहिए चाहिए, बिल्कुल। हाँ प्लीज वो मत तो करो, हाँ प्लीज। किसी को ठीक नहीं है, पसंद है टॉक्सिक मैन। नेक्स्ट बढ़ते हैं और लोग अगर अगले अगर कमेंट किसी पे। लड़की को टॉक्सिक मैन पसंद है तो उसको थेरेपी की जरूरत है, और तुमको भी प्लीज। थैंक यू।